15 साल के लड़के से सगी मौसी जो थी वो गलत रिश्ता बना रही थी और एक बार नहीं लगभग 1 महीने तक वो उसके साथ यही सब कुछ करती ही थी। जैसे ही रात हो जाती उसकी मौसी उस लड़के को अपने पास बुला लेती थी और उसके साथ वो गलत रिश्ते बनाती थी। 1 डेढ़ महीने तक उनका ये खेल जो था वो ऐसे ही चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जो लड़का था वो लगभग 14-15 साल का था और जो उसकी मौसी थी वो लगभग 29 साल की थी। ये इस कहानी में दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये घटना कहाँ की है और कैसे ये उस लड़के को फंसाती है और उस लड़के के साथ क्या क्या करती है। आज जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों ये आज की हमारी घटना बहुत ही शिक्षाप्रद के साथ साथ आपकी दिल को दहला देने वाली वीडियो है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की सच्ची घटना की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों ये घटना है, ये कर्नाटक की घटना है। कर्नाटक में एक परिवार रहा करता था और परिवार में एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम अमन होता है। अमन जो कि लगभग अभी 14-15 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। उसकी स्कूल की गर्मियों की छुट्टी हुई रहती है तो वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मैं कुछ दिन मौसी के यहाँ घूम कर आता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है चले जाओ मौसी के यहाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गया गए हुए। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां जो है वो ऐसे घर में क्यों बैठ के मनाओगे, इससे अच्छा तो मौसी के यहाँ चले जाओ। जब वो मौसी के यहाँ जाता है तो जो उसका मौसा होता है वो एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, जो कि बेंगलुरु में रह रहे थे और वहीं पर रहकर वो अपना जॉब कर रहे थे। तो ये अक्सर ही वहीं पर रहते थे और मौसी घर में अकेली रहती थी और मौसी का भी एक छोटा सा लड़का रहता है जो कि लगभग अभी 8-9 साल का हुआ था। वो इतना समझदार बच्चा नहीं था, जाहिर सी बात है वो अभी छोटा बच्चा ही था। अब 2 लोग रहते हैं, वो बड़ा और ये छोटा। ये दोनों ही साथ में खेलते पढ़ते लिखते खूब मौज मस्ती दोनों भाई कर रहे थे। इधर मौसी जो थी वो अकेली रहती थी। लड़का चूंकि बड़ा हो चुका था, लगभग 15-16 साल का हो गया था, वो भी थोड़ा बहुत समझदार हो गया था क्योंकि आजकल के लड़के थोड़े जल्दी समझदार हो जाते हैं। अब जैसे ही रात होती तो मौसी लड़के को खाना पीना खाकर सुला देती थी और एक ही बेड पर मौसी और उसका जो लड़का है और उसकी जो ये बहन का लड़का है वो तीनों साथ में ही सोते थे। तो जो ये उसकी मौसी थी वो बहुत ज्यादा होशियार थी क्योंकि ये अपने पति से दूर रह रही होती है। अक्सर ही ये मोबाइल पर ये वीडियोस वगैरह देखती रहती थी और रात को ये मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज भी करती थी और मोबाइल में बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोस इसे देखने को मिल जाती थी कि इसकी उसको देखने के बाद इसकी इच्छाएं बढ़ने लगती थी। अब वो अकेली थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पति तो दूर रहता था। पति तो रात में फोन कर लेता था, थोड़ी देर बात कर लेता था और फिर उसके बाद इसके पास अकेलापन रहता ही था, जिस अकेलेपन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन समाज की डर और बुराई के चलते ये ऐसा कोई काम नहीं करती है कि जिससे उस समाज में उसकी कोई बदनामी हो। लेकिन मानसिकता ऐसी चीज होती है कि कब बदल जाए किसी को खबर नहीं रहती। अब जब इसकी बहन का लड़का इसके घर आता है तो ये देखती है कि ये 14-15 साल का काफी अच्छा लड़का है, अभी ये नई उम्र का लड़का है। अभी ये खाना पीना खिला करके जैसे ही इसको बिस्तर पर सुलाती है तो ये इसको अपने बगल में सुलाती और रात को उलट पुलट करके इसको अपनी ओर खींच कर चिपका कर सो जाती थी। लड़का में बचपना था, वो समझ नहीं पाता था क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी कोई फितरत नहीं थी, इतनी कोई समझ नहीं थी कि उसके साथ मौसी क्या करने वाली है। रोज मौसी उसे चिपका कर ही सोती और लड़का भी उसे पकड़कर ही सोता था। अब दोनों ऐसे ही रोज करने लगे थे। 1-2 दिन 4 दिन ऐसे ही चला। अब दोनों में जो महिला होती है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो जब ये लड़का सो जाता तो महिला जो है वो कुछ गलत शरीर के अंगों को छूती। तो जो लड़का जब नींद में होता तब तो वो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो ऐसे कुछ करती तो उसे भी कुछ न कुछ असर हो रहा था, उसे के अंदर भी कुछ उत्सुकता बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है उसके शरीर में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। एक दिन की बात है कि रात के 9-10 बजे के बीच सब लोग खा पी कर लेट जाते हैं। वक्त जो था वो ऐसे ही बीत रहा था और ये जो लड़का होता है और मौसी और भांजे जो होते हैं वो बगल में ही सो जाते हैं। और सोने के बाद ये जो मौसी होती है, ये लड़का जैसे ही थोड़ी सी नींद में जाता है तो फिर ये वही हरकत करने लगती है और जब वो उसे ऐसे करने लगती है तो उसके शरीर में कुछ फर्क पड़ने लगता है। तभी जो लड़का होता है वो मौसी को और जोर से पकड़ लेता है तो मौसी जो है वो लड़के को किस कर लेती है, उसे प्यार करने लगती है। लड़का भी अभी यंग हो रहा था, वो भी 15-16 साल का लड़का हो रहा था। आजकल के तो 10 साल के भी बच्चे जो है उनके भी थोड़ी बहुत समझ हो जाते हैं। अब वो उसके भी हार्मोन्स थे जो थे वो बराबर काम कर रहे थे। अब जो मौसी होती है
वो लड़के के साथ सब कुछ करने के लिए फोर्स करती है। उसे सारी चीज़ बता देती है। अब लड़का मौसी के साथ जो है वो संबंध बना लेता है। ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि काफ़ी ज़्यादा निंदनीय कृत्य भी है। किसी को पहली चीज़ तो सबसे बात ये है कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है और कहाँ एक 15-16 साल का लड़का और कहाँ एक 28-29 साल की महिला। इन दोनों के बीच में कोई तालमेल था ही नहीं। हर जगह से केवल ये समाज में एक बुराई ही पैदा करने वाली बात थी। लेकिन कहते हैं कि जो ये इच्छाएं होती है ये तो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। अब ये जो लड़का होता है जैसे जैसे इसके साथ वो सब कुछ करता है अब लड़के को भी बहुत अच्छा लगने लगा था और जो इसकी मौसी थी उसे भी अच्छा लगा था। दोनों अब साथ में खूब मौज मस्ती करते थे। रात में 2-4 बार ये काम चलता था। अब जो लड़का था वो कच्ची उम्र का था। ये लगभग लगातार 1 से 1.5 महीने तक यही खेल चलता गया। अब धीरे धीरे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। अब जो लड़के की माँ थी वो लड़के की जब उसका हाल चाल पूछती तो लड़का कहता है कि माँ मेरी तबीयत खराब है, अभी मौसी मेरे दवा वगैरह करवा रही हैं। तो उसकी माँ को कुछ शंका होने लगता है कि 1 महीने से इसकी तबीयत खराब है, तो वो उसकी माँ जो है उसको देख रेख करने के लिए आ जाती है और फिर वो उसका ट्रीटमेंट करवाती है। और लड़के को जब वो घर ले जाने लगती है तो उसकी बहन बार बार कहती है कि अभी 10-15 दिन और यहीं पे रहने दो, अभी तो छुट्टियां इसकी बहुत ज्यादा बाकी है। तो बार बार कह रही होती है। तो जो लड़का का माँ था जो लड़का था वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो लड़के का माँ कहती है कि ठीक है 10 दिन और रह लो। अब ये 10 दिन फिर एक दूसरे के साथ सब कुछ करने लगते हैं और इस लगातार जो ये काम था वो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन लड़के का पिता आता है और लड़के का पिता जो है वो लड़के को घर लेकर चला जाता है। और जब ये घर जाता है तो जो इसकी बहन होती है ये अपनी बहन को फोन करती है और कहती है कि वो जो जिसके पास ये रह रहा था वो कहती है कि अपने बेटे का नाम यही हमारे ही नजदीक में स्कूल है उसमें लिखवा दो, हमारे बेटे के साथ भी वो जाया करेगा। वैसे भी हमारा बेटा छोटा है, अकेले रहता है, जाने आने में उसे दिक्कत होती है, तो दोनों साथ में ही स्कूल चले जाएंगे और साथ में ही दोनों पढ़े लिखेंगे। दोनों का भी मन बहल जाएगा, तुम्हारे बेटे का भी और मेरे बेटे का। माँ इस बात से बेखबर होती है कि ये बहन जो थी वो उसको ऐसा क्यों कर रही थी, बार बार उसे बुला क्यों रही थी, ये लगातार वो ऐसे ही बातें कह रहे जा रही थी। माँ भी मान जाती है कि कोई बात नहीं, बहन है वो मेरा अच्छा ही सोच रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन ऐसे रिश्तों में कोई भी किसी तरह से कोई डाउट कर ही नहीं सकता था। अब माँ भी लड़का भेज देती है, लड़के को वहीं एडमिशन करा दिया जाता है। अब लड़का वहीं पर रहकर स्कूल जाने लगता है। अब जैसे स्कूल जाकर के रात होती फिर दोनों सब कुछ साथ में करने लगे थे। अब धीरे धीरे ये जो रिश्ता था, अब जो महिला थी ये लड़का भी बहुत ज्यादा ही यंग था। लड़का जो था वो महिला को काफी ज्यादा खुश भी रखता था, मौसी इसके काफी से ज्यादा खुश भी रहती थी। अब जो महिला थी वो बहुत अनुभवी थी क्योंकि उसकी उम्र लगभग 28-29 साल हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, वो दुनिया के सारे खेल खेल जानती थी। वो जो जो खेल लड़के से करवाती वो लड़का वैसे ही करता, हर प्रकार से वो उसके साथ सब कुछ करती थी। ऐसा कोई जगह नहीं रहता जहां वो कुछ ना करवाती। अब ये अवसर ऐसे ही चलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अचानक से जो महिला होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो इसको शंका होने लगता है कि अब ये महिला करे तो क्या करे, वो डर जाती है और डर के कारण वो सीधे डॉक्टर के पास जाती है और पहले तो जो चेकअप का इंस्ट्रूमेंट होता है वो लेकर के आती है और जब उस चीज से वो चेक करती है तो पता चलता है कि ये पॉजिटिव निकली है। अब ये सोचती है कि ये क्यों ना दवा खा ले और इसे हटा दे। फिर वो दवा के लिए जाती है तो जिस मेडिकल स्टोर पर वो महिला जाती है तो वो जो मेडिकल वाला होता है वो दवा देने से इनकार कर देता है, कहता है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उससे वक्त पूछता है तो वो बताती है कि 2-3 महीना हो चुका है, तो वक्त भी काफी बीत गया था। तो वो कहता है कि अब दवा भी कोई इसका ऑप्शन नहीं है, दवा खाने से आपकी जान को खतरा हो सकती है। अब महिला और ज्यादा घबरा जाती है तो वो कहता है कि आपके पास दूसरा रास्ता ये है, या तो आप इसे अबॉर्ट करा दे या फिर आप कोई और रास्ता, या तो बच्चे को जन्म दे। तो फिर वो सीधे किसी नर्स के माध्यम से सरकारी अस्पताल में जाकर के वो अपना जांच वगैरह टेस्ट करवाती है और बच्चे का हटाने का काम करवाती है। लगभग आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो निंदनीय घटना को वो अंजाम दे देती है। तो दोस्तों ऐसा करती है। तो दोस्तों इस तरह से उस महिला ने ये काम करवाया। अब पति को आकर के बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा दिनों से खराब चल रही है। पति को वो जब सारी बताती है तो पति जो है वो पैसे वगैरह भेज देता है। उसके बाद वक्त बीतता जाता है। 10-15 दिन के बाद अब जो ये लड़का और ये मौसी थे फिर से वही काम करना शुरू कर देते हैं। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है और 6 महीने के बाद जब पति घर आता है छुट्टी लेकर के, तो पति और पत्नी जो है वो दोनों साथ में होते हैं। लेकिन अब इधर जो लड़का था उस लड़के को तो आदत पड़ गई थी। अब लड़का अकेले रह नहीं पाता था, वो भी जिद करने लगता है कि हम भी साथ में ही सोएंगे। लेकिन पति पत्नी के बीच में इतना बड़ा लड़का, जाहिर सी बात है कोई एडजस्ट नहीं कर पाता। लेकिन मौसी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी।
एक दिन की बात है कि इसका पति घर आया रहता है और किसी काम से वो बाजार में चला जाता है सामान लेने के लिए, और बाजार से लगभग 1:30 से 2 बजे वो वापस लौटा है। ये लड़का स्कूल से 1 बजे के आसपास आ जाता है और इसका जो छोटा बेटा होता है, जो उसका अपना बेटा था, वो कहीं गांव में खेलने गया रहता है। और आकर के जो इसकी मौसी होती है लड़की के, उसी समय वो उसके साथ गलत रिश्ते बना रही थी, और तभी अचानक इसका पति आ जाता है, और पति आ जाता है और अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लेता है, तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और पत्नी को बहुत मारता पीटता है। वो लड़के को भी बहुत डांटता है, सबसे ज्यादा वो पत्नी को डांटता है कि तुमने इस लड़के के साथ ऐसा घिनौना काम किया कैसे, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? ये तुमसे उम्र में कितना छोटा है और तुमने इसे ऐसी गंदी लत लगा दी है कि आगे चल करके ये कोई अपराध कर देगा, कोई क्राइम कर देगा, और सिर्फ और तुम्हारी वजह से। और तुम्हारी बहन को हम लोग क्या जवाब देंगे अगर ये कुछ कर लेगा तो? महिला उसके सामने डर जाती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, उसे माफी मांगने लगती है, कहती है कि हमने गलत किया, मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। पति जो होता है वो इनकी बहन के यहाँ फोन करता है, और फोन करने के बाद इनको वो बुलाता है और कहता है कि आप अपने लड़के को यहाँ से आकर ले जाइए, आपका लड़का जो है वो यहाँ पर रहकर बिगड़ रहा है। अगर आने वाले टाइम में कुछ हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारी तो हम लोग के ऊपर आ जाएगी, और हम लोग ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो इसकी करतूतें हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन वो उसकी बहन से ना कह करके, जो उसका साड़ू होता है, वो उससे सारी बात चुपके से बता देता है कि ये लड़का जो है वो ऐसे ऐसे काम में फंस गया है। इसका साड़ू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुमने बेटे को वहां पर क्यों भेज दिया। अब धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में जानकारी हो जाती है कि लड़का जो है वो क्या काम कर रहा है। लड़के को लेकर के वो वापस घर आ जाते हैं और फिर अपने यहाँ रहकर ही वही उसको एडमिशन कराते हैं और नए सिरे से उसकी पढ़ाई शुरू करवा देते हैं। और जो उसकी बहन होती है, वहीं से इन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाती है और फिर दोनों ही बहनों में बोलचाल बंद हो जाती है और दोनों का रिश्ता भी जो था वो भी खत्म हो गया था। दोस्तों, रिश्ता बेशक खत्म हो जाता है, लेकिन किसी एक नाबालिग बच्चे की जिंदगी बच जाती है, क्योंकि जो ये महिला रास्ता बच्चे को पकड़ाई थी वो बहुत ही गलत रास्ता पकड़ा देती है, बहुत ही घिनौना काम इसके साथ करवा रही थी। ऐसा महिलाओं को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। उस महिला को चंद मिनट के लिए महिला ने जिस तरह का कदम उठाया, ना रिश्ता देखी ना उम्र देखी, और थोड़ी देर के लिए खुशी के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो यहाँ तक कि रिश्ते और मर्यादा को भी भूल गई थी। ऐसी महिलाओं को समाज भी कभी माफ नहीं करेगा, और रिश्तेदार की तो बात ही छोड़िए और पति की ही बात छोड़िए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद केवल आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था। तो दोस्तों, आप इस वीडियोस के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।